चलिए, तो सब कोई जुड़ चुके हैं। नीतीश, दिव्यम, अनुराग कहाँ रह गए? चलिए चलिए, तो जैसा कि हम लोग कल देख रहे थे कॉल्स इन एरर, और आज का टॉपिक है कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट। मतलब कल जो हम लोग देखे थे कि कॉल्स इन एरर का मतलब क्या होता है कि जब कोई शेयर होल्डर कोई शेयर परचेज करता है, एप्लीकेशन का मनी दे देता है, अलॉटमेंट का भी मनी दे देता है, लेकिन किसी कारणवश वो फर्स्ट का कॉल या सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं कर पाता है, जिसके कारण कि उसका अमाउंट कॉल्स इन एरर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे कॉल्स इन एडवांस, कि कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। देखिए, होता क्या है कि कभी कभी जब कोई कंपनी अपना शेयर इशू करती है, और कोई ऐसा शेयर होल्डर होता है जो एप्लीकेशन का भी मनी दे देता है, और जब अलॉटमेंट की देने की बारी आती है तो वो क्या करता है कि अलॉटमेंट के साथ ही जो है फर्स्ट कॉल का अमाउंट या फिर फाइनल कॉल तक का अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट के साथ ही पे कर देता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। और इसमें क्या होता है, आप कल ये चीज देखे होंगे कि जब आप कॉल्स इन एरर होते हैं तो कंपनी आपसे इंटरेस्ट लेती है ड्यू डेट पे। मतलब जो डेट आप फेल करते हैं, जिस डेट पे आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो क्या करती है कंपनी, आपसे इंटरेस्ट लेती है। उसी प्रकार जब आप पेमेंट नहीं कर पाए समय पे तो कंपनी आपसे इंटरेस्ट लेती है। तो जब आप कंपनी को एडवांस पेमेंट करते हैं तो इस कंपनी में एडवांस पेमेंट पे भी कंपनी आपको इंटरेस्ट देती है, जिसका अधिकतम इंटरेस्ट मतलब अधिक से अधिक 12% इंटरेस्ट आपको मिलता है। और जब आप कॉल्स इन एरर होते हैं, जब आप ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करते हैं, तो कंपनी आपसे 10% इंटरेस्ट लेती है। लेकिन जब आप एडवांस देते हैं पेमेंट तो कंपनी कितना आपको इंटरेस्ट देती है? 12%। ठीक है, इसको इस तरह से भी समझिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप लोग मान लीजिए कोई हॉस्टल में रह रहे हैं, ऑब्वियस है कि सब लोग बाहर रह के स्टडी करते हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं। अब मई का रेंट देना था, आपने क्या किया, मई के साथ जून का भी रेंट दे दिया। मतलब आपने क्या किया, एक महीने का एडवांस पेमेंट कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप या इंस्टॉलमेंट बाय इंस्टॉलमेंट पेमेंट देना नहीं चाहते। चलो भाई, एक ही बार में तुम पेमेंट ले लो। मतलब एप्लीकेशन का तो समय पे दे दिया, और जब अलॉटमेंट की बारी आई तो अलॉटमेंट के साथ ही सारे कॉल का पेमेंट पेड कर दिया। तो जब आप समय से पहले पेमेंट करेंगे तो जितना कैपिटल आप समय से पहले पेमेंट करेंगे उतने अमाउंट का आपको 12% की दर से आपको कंपनी इंटरेस्ट देती है। समझ गए? चलिए, अब आपको देखना है कि कॉल्स इन एडवांस में आप लोग क्या क्या जर्नल बनाएंगे, क्या जर्नल ट्रीट करेंगे आप लोग। तो चलिए, सबसे पहले जब आप एडवांस पेमेंट करेंगे तो उसका जर्नल बनाएंगे आप बैंक अकाउंट DR टू कॉल्स इन एडवांस। नरेशन लिखेंगे बिंग कॉल मनी रिसीव इन एडवांस। सेकेंड, अब मान लिया जाए कि आपने क्या किया कि फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया अलॉटमेंट में ही, तो बाकी जो फर्स्ट कॉल का जो शेयर होल्डर है तो बाकी पेमेंट तो फर्स्ट कॉल में दिखाएंगे। तो वहां पे क्या होगा कि जो आपने कुछ शेयर होल्डर्स का पैसा जो अलॉटमेंट में आ गया तो वो हमको एडजस्ट करना होगा ये फर्स्ट कॉल के साथ। तो उसका जर्नल बनाएंगे बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू शेयर। जो भी कॉल हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो फाइनल कॉल हो, वो यहाँ पे लिख देंगे। और नरेशन लिखेंगे बिंग कॉल मनी रिसीव एंड कॉल इन एडवांस एडजस्टेड। अब क्या होगा कि जो कैपिटल एक्स्ट्रा यानी एडवांस कंपनी के पास आया है, कंपनी उस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेगी। उसका एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बिंग इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। समझे ये सारे जर्नल को आप लोग? चलिए, जर्नल को कॉपी कीजिए। उसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाएंगे कॉल्स इन एडवांस में कैसे क्या जर्नल ट्रीट किया जाता है। कॉपी कीजिए।
कॉपी हो गया? ठीक है, कॉपी कीजिए। कोई बात नहीं। मिटा दें? चलिए कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। ठीक है, पेमेंट कंपनी मांग रही है एप्लीकेशन के साथ 4 रुपया, अलॉटमेंट 3 रुपया और फर्स्ट कॉल 3 रुपया। ठीक है, यहां तक आप क्वेश्चन समझ गए कि एक कंपनी है जो जो अपना 1000 शेयर इशू कर रही है 10 रुपीज ईच पे, यानी एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये। हाँ, जिसको जिसको कंपनी जो है एप्लीकेशन के थ्रू 4 रुपया ले रही है, अलॉटमेंट के थ्रू 3 रुपया ले रही है और फर्स्ट कॉल के थ्रू 3 रुपया ले रही है। कोई भी एक नाम ले लीजिए, जैसे कि सोहन ले लेते हैं। सोहन एक शेयर होल्डर है जो 500 शेयर परचेज किया हुआ है। ठीक है, ये क्या किया कि फर्स्ट कॉल का पेमेंट फाइनल में ही ये अलॉटमेंट के साथ ही कर दिया। ये क्या किया ये? सोहन जो है ये 500 शेयर्स परचेज किया हुआ है। ये क्या किया कि अपना फर्स्ट कॉल का जो पेमेंट देना था, ये क्या किया, अलॉटमेंट के साथ ही पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब जैसे कि एक डेट भी आप मेंशन कर लीजिए। जैसे एप्लीकेशन का मनी मान के चलते हैं कि 1 जनवरी 2021 को देना था। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट का मनी जो है वो 1 मार्च 2021 को पे करना था। और फर्स्ट कॉल का मनी जो है वो 1 अप्रैल 2021 को पे करना है। ठीक है, क्योंकि डेट मेंशन रहेगा तभी आप क्या कर पाएंगे कि इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। क्लियर? चलिए हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन का एंट्री बनाते हैं। तो कल भी हम आप लोगों को बताए थे कि एप्लीकेशन का क्या एंट्री होना है। चलिए फटाफट पहले एंट्री देख लीजिए आप लोग। बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन आप लोग खुद से मेंशन कर लेंगे क्योंकि नरेशन लिखने में काफी समय लग जाता है। तो बिंग अकाउंट ईयर टू शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 4000। फिर क्या करेंगे, इसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ईयर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ईयर टू शेयर कैपिटल। क्या करके? चलिए यहां तक एप्लीकेशन तक आप लोग समझ गए। चलिए अब आते हैं हम लोग अलॉटमेंट में। अब क्या करेंगे कि अलॉटमेंट का अमाउंट शेयर होल्डर से डिमांड करेंगे। तो इसका एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ईयर टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट आना है, 1000 इंटू 3 यानी 3000। चलिए अब क्या होगा कि आप
सॉरी अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। अब क्या होगा कि अलॉटमेंट का मनी शेयर होल्डर कंपनी को देगा। तो चलिए, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मनी कितना है? 3000। अब आप यहां पे देखेंगे कि सोहन जो जिसके पास 500 शेयर था, इसने क्या किया कि फर्स्ट कॉल का पेमेंट जो है वो अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। किसके साथ दिया? तो कॉल्स इन एडवांस कितना? अलॉटमेंट वाला आवंटन करना। जी चलिए, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस पे कितना अमाउंट आया? 500 इंटू 3 यानी 1500। 1500 रुपया जो है वो फर्स्ट कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही आ गया। अब इसको ऐड करके आप लिख देंगे 4500। यहां तक समझ गए आप लोग? चलिए अब आते हैं हम लोग फर्स्ट कॉल पे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट आना है फर्स्ट कॉल पे? 3 रुपीज, यानी 1000 इंटू 3 रुपीज, 3000। चलिए, अब क्या होना है? फर्स्ट कॉल का अमाउंट शेयर होल्डर्स के द्वारा दिया जाएगा। तो इसका एंट्री कीजिए, बैंक अकाउंट डीआर फर्स्ट कॉल में 1000 शेयर में 500 शेयर्स का जो है पेमेंट क्या हुआ है? एक शेयर होल्डर पहले ही पे कर चुका है अलॉटमेंट के साथ। अब तो ये फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ तो नहीं भेजेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एडवांस दे चुका है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे फर्स्ट कॉल में आप एडजस्ट करके दिखाएंगे कि ये पैसा ऑलरेडी अलॉटमेंट में आ चुका है। तो इसका एंट्री करेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो एडवांस में कितना अमाउंट आ चुका है? 1500। तो एडवांस में 1500। हाँ, तो अब कितना आना है फर्स्ट कॉल में पेमेंट? क्योंकि 1000 गुना 3 यानी 3000। 3000 में 1500 एडवांस पेमेंट आ चुका है, तो शेष 15,000 ही ना फर्स्ट कॉल के साथ पेमेंट आएगा। यहां तक समझने में किन्हीं को कोई परेशानी? चलिए कॉपी कीजिए। इसको कॉपी कीजिए। इसके बाद इसमें हम इंटरेस्ट का जर्नल बता देंगे कि इंटरेस्ट के साथ कौन क्या ट्रीट किया जाएगा। पहले इस जर्नल को कॉपी कीजिए। कंप्लीट हो गया? तो चलिए इसको पहले एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। एप्लीकेशन का तो जर्नल आप लोग समझ चुके हैं, अलॉटमेंट का भी समझ चुके हैं। बस यहाँ पे ये देखना है
कि एक शेयर होल्डर था, श्याम नाम करके एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है। इसने क्या किया कि जो पेमेंट इसको फर्स्ट कॉल में देना था वो पेमेंट ये क्या किया, अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। यानी कि ये क्या किया, एडवांस पेमेंट किया। तो जब आप अलॉटमेंट का जब ड्यू अमाउंट जब डिमांड करेंगे अपने शेयर होल्डर से, तो आपका डिमांड अमाउंट है 3000। तो जब आपका पेमेंट आएगा बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट, तो साथ में आपका एंट्री होगा टू शेयर कॉल्स इन एडवांस। तो एडवांस के रूप में सोहन जो है वो 1500 आपको भेजा है, यानी कंप्लीट पेमेंट आया है 4500। यहां तक क्लियर है। इसके बाद जब हम फर्स्ट कॉल का जर्नल बनाएंगे तो फर्स्ट कॉल में आना था 3000, ड्यू अमाउंट 3000, लेकिन इस 3000 में 1500 जो है वो एडवांस आ चुका है, जिसको आपको एडजस्ट कर देना है बैंक अकाउंट डी आर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डी आर टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर है। चलिए अब इसमें हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट के साथ क्या ट्रीट किया जाएगा। आवाज जा रही है आप लोगों को। चलिए अब इसमें देखिए क्या है कि ये सोहन जो है ये फर्स्ट कॉल का पैसा भेजा था अलॉटमेंट के साथ। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कब आना है, 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल को जो पेमेंट आना था या 1 अप्रैल को जो पेमेंट आपको करना था कंपनी को, आपने कर दिया उसको 1 मार्च को ही। यानी कितने मंथ पहले आपने किया, 1 मंथ। कितना पेमेंट आपने 1 मंथ पहले किया, 1500। तो इस 1500 पे आप 12% कितने महीने के लिए, 1 मंथ के लिए पहले कैलकुलेट कर लीजिए। यानी ये 12 खत्म हो गया, 0000 खत्म, यानी 15 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। समझिए कैलकुलेशन कैसे किए हम। जो पेमेंट अप्रैल को देना था वो पेमेंट 1 मार्च को पे किया गया। इट मीन्स कि इस 1 अप्रैल और 1 मार्च के बीच 1 मंथ का गैप है, यानी 1 महीने पहले ही एडवांस पेमेंट कर दिया गया। तो टोटल एडवांस पेमेंट किया गया था 1500 रुपया। इस पे 12% के दर से 1 मंथ का यानी 1 मंथ का इंटरेस्ट आप निकालेंगे तो टोटल आएगा 15 रुपया। इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद इस पे जर्नल हम बताएंगे। मिटा दें। चलिए अब इसका हम लोग जर्नल बनाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डी आर, ठीक है, टू बैंक। अमाउंट हो जाएगा 15 रुपीज। ठीक है, यहां नरेशन लिख दीजिए, बिग इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। अब इसको ट्रांसफर कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू कॉल्स इन एडवांस 15 रुपीज। नरेशन लिखिए, बिंग interest on calls in advance transferred to profit and loss account।
समझ गए? इंटरेस्ट का जर्नल समझे आप लोग कि इंटरेस्ट जब आप निकालेंगे तो उसे क्या ट्रीट करेंगे? चलिए, तो ये था आपका कॉल्सिन एडवांस और कॉल्सिन एडवांस पे मिलने वाले इंटरेस्ट का क्वेश्चन, जिसको कि अभी आप लोग देखे और समझे भी। अब आपके बुक में, चाहे वो एस के सिंह की बुक हो या टी एस गेवाल की बुक हो, जो भी बुक आपके पास है, उस बुक में कॉल्सिन एडवांस से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, वो सारे सवाल आप लोग बनाइए। जो सवाल नहीं बने वो हमारे व्हाट्सएप पे आप लोग सेंड कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन हम आपको भेज देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर मंडे को देखेंगे। कल क्लास नहीं है आप लोगों की, ठीक है? चलिए, ओके।